पानी के कई रूप हैं। एक जिसे आप पीते हैं वो जीवनदायिनी है, एक जो आप किसी भगवान पर जलाभिषेक करते हैं वो आस्था का विषय है, और एक जो मृत्यु के उपरांत नदी में जो अस्थियाँ विसर्जित करते हैं वो मोक्ष का प्रतीक होता है। और पानी का एक और रूप है, चौथा रूप, जो कि बड़ा ही भयंकर होता है, जिसे आप बाढ़ के नाम से जानते हैं। और वही बाढ़ का रूप अभी पूरे भारत भर में छाया हुआ है। और अभी हम मौजूद है बिहार के सारण जिले के सोनपुर में, जहां पर बिहार पानी का चौथा रूप देखने को मिल रहा है। और ऐसा रूप है जिसे देखने के बाद किसी का भी हृदय कांप जाएगा। ये रूप सिर्फ आकर पानी गांव में सिर्फ नहीं आ रहा है, बल्कि लोगों के आशियानों को उजाड़ रहा है। वो जो किसी अरमान और कई पीढ़ियों की जमा पूंजी से घर बनाते हैं, वो अब धीरे धीरे देख सकते हैं मेरे पीछे, वो आशियाना ढह जा रहा है नदी में। और लोगों से बात करेंगे, उससे पहले आप एक बार इस तस्वीर को नीचे दिखा दीजिए। जहां हम खड़े हैं वो सड़क है, वो सड़क लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 1 किलोमीटर जाता था और गांव के दूसरे छोर को भी जोड़ता था। अच्छा ये बताइए, अभी जहां हम सबलपुर में खड़े हैं, कटाव कब से हो रहा है? 1 महीना से हो रहा है, करीब करीब 1 महीना से हो रहा है। और पहले 1971 से बाढ़ कटाव हो रहा है, 1971 से। से जब अगर आपके होश में होगा या आपने अपने पूर्वजों से सुना होगा, तो ज़मीन कहाँ तक थी? बहुत पुल के आसपास थी, वहाँ से गांव ढहते ढहते यहाँ पे चला है, करीब 3 किलोमीटर रह गया गाँव। 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर, हाँ। ऐसी स्थिति आ चुकी है। देखिए मेरे पीछे आप देखिएगा कि 8-9 कमरों का ये घर था, पिछला वीडियो में हमने दिखाया था। वो घर का हिस्सा काफ़ी बचा हुआ था, वो धीरे धीरे पूरी तरीके से कट कर अब गंगा में चला गया। और पीछे देखिएगा आप यहाँ पर, इस तरफ पूरी तरीके से ये घर का पूरा हिस्सा ढह चुका है और गंगा में समा चुका है। और ये जो इलाका है दियरा क्षेत्र का, यहाँ पर मुख्य रूप से लोग किसान रहते हैं, मजदूर वर्ग के रहते हैं। और यहाँ पर इसे चिपरी कहते हैं, आम भाषा में गोईठा वगैरह भी कहते हैं, जो कि गाय भैंसों के मलमूत्र से बनता है, जलावन में काम होता है। तो इस लहजे से आप देखिएगा कि ये इलाका जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक घर बनाने के लिए कई पीढ़ियों की जमा पूंजी खप जाती है। देख सकते हैं कि ये जो घर का शेप देख रहे हैं और ईंटों की रंगत बता रही है कि ये घर कमों से कम नहीं भी तो 20 से 30 वर्ष पुराना रहा होगा। और छत का जो ऊपर का पोर्शन है वो एल्बेस्टर का था, जिसे लोग प्रयास करके थोड़ा बहुत ले जा सके वो ले जाए गए। और कुछ लोग हैं मवेशी वगैरह जो बैठे हुए हैं, उनसे भी बात बताते हैं आपको। कई घर जो है आपको सुनसान दिखाई पड़ेंगे, जिसमें कोई लोग नहीं है। लोग दरवाज़ा चौखट मजबूरन यहाँ से डर और भय के कारण लेकर जा चुके हैं। आपका भी घर यहीं पर चाचा? जी। आपका कौन सा घर है? मैं तो गया पानी में चल गया। दरिया में गया, मतलब घर था अब है नहीं? नहीं, विलीन हो गया दरिया में, गंगा जी में। आप कौन घर बताए? घर बताए अब वहाँ आपका घर चाचा यहीं था? यही था, सब विलीन हो गया गंगा में। घर कब बनाए थे? घर तो हम लोग को पुराना घर था कि जो कि हमको लोग का जन्म में यहीं पर था। अच्छा, तो हमको बतावे कि कब घर था नहीं था। मतलब आपके अभिभावक जन्मभूमि यहीं था, बाप दादा के बनाया हुआ था, परदादा छठा अपना बनाया था, उस समय का घर था। और फिर अब रहना कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? कैसे अब नहीं देख रहे हैं कि जैसे केनहू उन्हें चिमकी ताने हैं, केनहू उन्हें सिरकी ताने हैं, केनहू उन्हें बक्सा बिगल है, केनहू उन्हें पेटी बिगल है, केनहू उन्हें बिछौना बिगल है। हम लोग के तो कोई साधन है नहीं, जहाँ सुखला देखे वहाँ बिक दिए। अच्छा, मान लिया कि जितना सरकार जो रुपया खर्चा किया ये बोरा झोड़ा में किया न, उतना सरकार अगर चाहता तो जैसे कुछ हो से जोड़ा बोरा झोड़ा से गंगा जी रुक जाएंगे, रुकेंगे? तो हमारा कहने का मतलब है कि सरकार जितना यहाँ रोकने के लिए रुपया दे दिया, उतना ही सरकार अगर जितना जो इतना था, कहीं सरकारी आस्था ज़मीन था, ढेर जगह है कि कहीं 15 फुट दूर 10 से दूर दे के बसा देता तो सरकार की भी मुसीबत नहीं, तो वही 2-4 लाख रुपया दे के। अभी जो दिखाएंगे स्थिति घर का, फिलहाल यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत अगर किन्हीं को होती है तो महिलाओं को होती है। आप ही के घर है चाची ये? तो घर में कोई है कि नहीं अभी? घर में तो एकदम नदी के किनारे आपका घर आ चुका हम देखिए ना, सब ढह गया, उन्हें से सब खाली हो गया। घर रहने के साधन है, कोई साधन नहीं, यही में रह रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। घर में कौन कौन है? घर में एगो हम है, एगो बहू है। अच्छा वही है? हाँ, और दो फिर में मर्द वगैरह? मर्द में बेटा है एगो। अच्छा। हाँ, और घर उन्हों से सब गिर गए जाके। घर कब बनाए थे? ये घर तो बनना हो गया 2-4 साल। अच्छा, हाँ, उससे पहले नदी कहाँ थी? और आगे थे। आगे? हाँ,
जो बोरा उरा बनाया है, जो रोड रोड जो काट उट के लोग यहाँ बेच मछलियाँ, अच्छा तब नदी बहने लगा तो ढह गया वहाँ से। अच्छा, यहाँ से माटी भी कटाई। हाँ, और माटी कटा के लोग बेच लिया, यहाँ से ढहने लगा तो सब ढह गया, उन्हों से ढह गया घर द्वार सबके, इन्हें से ढह गया, कुछ उन्हें से ढहा। यानी कि माटी कटा है तो गंगा जी इधर और हाँ आ गई। आ गए। हाँ, अंदर जा सकते, दिखा सकते हैं। आइए देखिए तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये माता जी का घर है, ऊपर एल्वेस्टर है, और सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी होती है तो महिला वर्ग को होती है, बच्चों वर्ग को होते हैं। दरवाजे देखिए अब उखाड़ लिए गए हैं, और स्थिति देख लीजिए, ये जो कल है वो अब इसका भी आगे वाला पोर्शन पूरी तरीके से लोग निकाल लिए हैं। और घर की स्थिति आप देख लीजिए एक बार, और इधर देख लीजिए, ये भी कमरा कुछ इस प्रकार से है, और इससे आगे जाना खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा भाग कब गंगा में समा जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऐसा प्रतीक हो रहा है कि ये सड़क है या किसी के घर के पीछे का हिस्सा रहा होगा, वो भी पूरी तरीके से टूट चुका है, और लोग खड़े होकर इस चीज़ को देख रहे हैं कि उनका भी घर का बारी अब आने वाला है। इस तरीके से देख लीजिए, तो ये भयानक तस्वीर बाढ़ की है। बाढ़ जब आती है तो उसके साथ साथ खेत खलियान में भी पूरी तरीके से पानी घुस जाता है, और ये खेत खलियान जहाँ पर अनाज उगाए जाते हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, और उसके साथ बर्बाद होता है वो किसान जो इसी के भरोसे उसका जीवन यापन चलता है, उनका परिवार का भरण पोषण होता है। बाढ़ आती है तो उसके साथ साथ सड़कें टूट जाती है, उनकी कनेक्टिविटी शहरों से कट जाती है, जैसा कि इस गाँव में अभी आप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये रोड कहीं तो जाता होगा, इसका सफ़र कहीं तो रहा होगा, लेकिन अब ये सीधा आपको गंगा जी में लेकर चले जाएगा। वहाँ भी कुछ कमरे का ढांचा संरचना दिखाई पड़ रहा है, और ये सारा का सारा एक समय में बांध बनाया जा रहा था। लोग यहाँ पर खड़े हैं। इसके पीछे एक और तबाही का मंजर देखिएगा, एक पुराना सा घर जो है, जिस घर का लगभग आधा से ज़्यादा हिस्सा पूरी तरीके से कटकर गंगा में जा चुका है, और इन रस्सियों के सहारे इस कटाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ये कटाव रुक पाएगा। और जैसे जैसे पानी बढ़ता है, सड़कें पर गाड़ियां नहीं, आपको इस तरीके के नाव तैरते हुए नज़र आ जाएंगे। और देखिए लोगों की स्थिति क्या हो गई है। और इस तरफ आ जाइए, मैं इस घर में भी जाने का प्रयास करूंगा, लोगों से बात करूंगा कि आखिर में इनका जो आशियाना गिरा है उसके बाद इनकी स्थिति क्या है। और ये किनारे पर खड़े हुए घर को देख लीजिए। आप ही का घर है ये चाचा? ये कब ऐसा हुआ? 20 तारीख को पीछे महीना शुरुआत यहीं से हुआ। यहीं से हो गया था शुरुआत? हाँ, पीछे 12-14 ठो घर था, 15 गो उधर बथान लेके 20 ठो पड़ेगा आसपास। अच्छा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, कहाँ चला गया। कितने परिवार रहते थे? परिवार तो सभी रहते थे, कम से कम यही पीछे ही वाला 8 भाइयों में कम से कम 100 गो आदमी से ऊपर था। 100 आदमी? 100 आदमी। क्या करते थे आप लोग? सभी आदमी वही खेती फेती यही सब है। हमारा ये जो है सो कि ऑटो है, अपना पेट चलाना है। देख लीजिए, त्रासदी का एक और नमूना आपको दिखाते हैं, जो कि घर पूरी तरीके से ये भाग कल वगैरह भी ऐसी स्थिति हो चुकी है। बाथरूम जो कि पूरी तरीके से गंगा में समा चुका है। देखिए, देख लीजिए, ये देखिए, ये जो है ना अभी इतना में अभी गिर रहा है। हेलो, अभी देखिए इस जगह में कितना अभी गिर रहा है, देख लीजिए, नज़र से देखिए, वो सब अभी गिर रहा है। वहाँ तक था बचा हुआ, वो अभी गिर रहा है। देखिए यहाँ तक कुछ नहीं है। ओरा बोरा भी देता है ना, वो भी कुछ नहीं है। बोलिए, हम लोग गरीब तो किसी तरह मरी जाना है। वोट के टाइम आता है तो सभी आदमी कहते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, राइट बात है। लेकिन वोट होने के बाद में जीत जाते हैं तो उनके पास जाइएगा तो बोले भाई भाई जो पूरा गांव भर तमरा साले है, किसको बहुत करते हैं पर कोई सहायता बोलिए, कोई सहायता नहीं है। अभी ढह गया हम लोग का घर, रहने का जगह है ना जमीन है, कुछ नहीं है। बोलिए, मान के चलिए रिंग बांध हो जाता तो गाँव वहाँ था, वहाँ से गाँव था। ये 3 बार में यहाँ कट के आया, 3-4 बार। तब ऐसा हम देख रहे हैं कि बोरा बट्टल लोहा लक्कर ये बांध से क्या हो जाने का है। बोलिए, यहाँ रिंग बांध की जरूरत है। रिंग बांध होगा तो ही वोट होगा, नहीं रिंग बांध होगा तो कोई वोट देने नहीं जाएगा। प्रभु खम्भे से कटाव नहीं रुक सकता। नहीं होगा तो हम लोग पूरा गांव मीटिंग में है, वोट किसी को नहीं देंगे हम लोग, कोई पार्टी को नहीं। और अभी हम लोग नाव पर हैं, और ये जो इलाका अभी जो देख रहे हैं, जो कि पूरा जलमग्न है, पानी है, और यहाँ पर पानी कितना इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये यहाँ पर पूरा घर था, खेती लोग करते थे। अच्छा, ये पहले क्या था? यहाँ पर घर था या नदी यहाँ पर थी? सब घर था। घर था, हाँ सब। या पानी कितना है ज़रा इसको डाल कर दिखाइए तो ज़रा। अरे बाप, ये क्या कितना फीट का है ये आपका? हाँ, कम से कम 20 फीट रहा होगा। हाँ, 20 फीट है ये। 20 फीट जाने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ है।
तो देख लीजिए यहाँ कितना ज़्यादा पानी, यानी कि जो कटाव है तकरीबन हमको लगता है 50 फीट नीचे से चल रहा होगा और ये लगातार ज़मीन को लगातार लेते जा रहा है। अच्छा, ये आप लोग क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं? यही करते हैं, खेतियों बाड़ी करते हैं। मछली का काम करते हैं? हाँ हाँ, खेतियों कर लेते हैं। तो अभी मछली ऐसे बाढ़ में ज़्यादा मछली मिलता है, ऐसे मिलता है मछली? नहीं, अभी नहीं मिल रहा है, घटंती में मिलता है। अच्छा, हाँ। मतलब बाढ़ से मछुआरे लोग को भी समस्या है? हाँ, समस्या है। इसके अलावे जैसे खेती वगैरह, तो खेती तो सारा डूब जाता अभी होगा? कुछ नहीं मिल रहा है, पेटो नहीं चल रहा है मछली से, पेटो नहीं चल रहा। पेटो नहीं चल रहा है। ऐसे अगर जब पानी जब घटता है तो एक दिन में कितना मछली मार लेते हैं अंदाज? 400-500 हो जाता है आदमी पर। और नहीं तो अभी? नहीं, अभी साफे नहीं मिल रहा है। तो एक नाव पर अभी कितने लोग हैं आप लोग? 3 आदमी हैं। 3 आदमी में तो फिर कैसे होता है? अब कैसे कर रहे हैं हम लोग? में सब छीन के खा जाता है। वो में मतलब भाईचारा में कोई मांग लिया कि दे दो दूध है? देखिए इनके साथ ये भी समस्या है, भाईचारा में गांव में दे दीजिए, उधारी जिसको बोलते हैं ना, उधार में मिल गया सो तो वो भी इनका चला जाता है। अच्छा, इस इलाके को क्या बोलते हैं? इसका नाम होगा ना कोई गांव का? सब्बलपुर पछियाली टोला। अच्छा, सब्बलपुर पछारी टोला पर आ गए। और हम लोग जो देख रहे हैं खेती, वो क्या हम भिंडी उंडी का खेत है क्या? वो सब भिंडी का खेत है, भिंडी का, सब भिंडी का है। और हमको लगता है कि सोनपुर विधानसभा में जब आइएगा, सोनपुर के खास इलाके में, तो सबसे ज़्यादा खेती इसी इलाके में, हाँ, यही इलाके में। हाँ, सबसे ज़्यादा खेती यहीं पर होता है और यहाँ की ज़मीन भी ज़्यादा उर्वरक है। अच्छा, फसल कौन कौन सा होता है? फसल तो यहाँ सब चीज़ होता है, मुरई, गजरा, सब चीज़ होता है। सब चीज़। हाँ, लेकिन बाढ़ जो है सो कि आप लोगों को तबाह कर तबाह कर दिया है। तो ये तो अच्छा, बाढ़ यहाँ इतना जो कटाव हो रहा है उसका क्या कारण है? आप लोग तो नाव चलाते हैं, नदी को ज़्यादा समझते हैं। कटाव क्या थी, बोरा से कटाव मानेगा थोड़ी है, बोरा से कभी नहीं। रिंग बांध बनाएगा तो वही कोई उपाय है। आप भी कह रहे हैं कि रिंग बांध? हाँ, तो रिंग बांध कहाँ से? बहुत लंबा एरिया हो जाएगा हमको लगता है। एरिया है एकदम, हुई से बल्ली टोला से लेकर एकदम यहाँ सिखदेव घाट तक ले, वहाँ तक? वहाँ तक। हाँ। अच्छा, कुछ इंजीनियर बताते हैं कि नाव चलने से भी जो है सो कि कटाव होता है। ना 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 ना, उससे कुछ नहीं यहाँ कुछ नहीं। नाव चलने से दरिया में क्या हो जाएगा? नाव चलने से यहाँ बालू कटाएगा तब ना कुछ हानि नहीं करेगा। बालू भी नहीं कटाता है। अच्छा, बालू भी नहीं कटाता? ना, बालू पर तो ऐसे ही प्रतिबंध है। हाँ, बालू भी नहीं कटाता है। देखिए पानी किस प्रकार से सड़क को अंदर से काटती है और उसके बाद अचानक ये सड़क बैठ जाती है। और मैंने पानी का लेयर दिखाया था कि कितना अंदर था, ये तकरीबन 50 फीट से भी अधिक रहा होगा। अच्छा, नाव पर आप लोग कितना दिन बिताते, मतलब एक दिन में नाव पर कितना टाइम बिताते हैं? दिन भर रह जाते हैं हम लोग। दिन भर? हाँ, दिन और रात एकदम नाव पर। तनका हट जाते हैं, बस नाव फंसा देता है, सबने मछली देते हैं। अच्छा, मतलब मछली नहीं दिए तो फिर नाव पर छती आपका? हाँ, तो खाना पीना सब नाव पर बनता है। नाव पर बनता है? हाँ। देखिए इन लोगों का भी अपना अलग ही जीवन है। और चूल्हा वगैरह यहाँ पर पूरी तरीके से जुगाड़ से बनाए हुए, थाली वगैरह देखने को मिलता है और कपड़ा वगैरह है, ओढ़ने के लिए बिछावन वगैरह सारा चीज़ रखा हुआ है। तो इनकी भी अपनी अनोखी कहानी है। चिवड़ा फकला ये सरकार दी है, सरकार की तरफ से आया है चिवड़ा? सरकार की तरफ से कीन के लाए हैं 5 किलो दलमोट। अच्छा, चिवड़ा कीन के लाए हैं। मतलब घर बह गया जिसके कारण न चूल्हा है न चौकी है, कुछ ना देख नहीं रहे हैं, वीडियो तक करवे किए हैं। अच्छा, ये आप ही का ना घर है? हाँ। अच्छा, वो आप बताए थे। आप दादी बकरी आप ही का है? अच्छा, घर आपका कौन सा यही है? घर कौन सा है आपका? अच्छा, देखिए बगल में आपका घर गिर गया तो आपको भी तो डर लग रहा होगा कि अब हमारे गिर गया तो बेजा रहल जाएगी, नहीं रह जाएगा। ये बच्चा वगैरह आप ही का है? हाँ, हमरे है। तो ये तो डर है ना, फिर मान लें कि खेलते खेलते बच्चा है, कहाँ रहते हैं, जगह नहीं है, जगह नहीं है। होगा तो वो बालू पर दिन कटने लगल। अच्छा, बालू पर आप ही लोग रहते थे? हाँ, हम ही बालू पर पेड़ ले अपना निमन बेजाय वाली ये कूद ले आदमी। सब बड़का बड़का वार्ड है, सब खा के सब रोक ले। अच्छा, बाढ़ का पैसा मिला है 7,000 रुपया? 7,000 रुपया नहीं, हमने के नहीं मिला। 7,000 आपको मिला है? हमरा मिला है। इनको आपको नहीं मिला है? नहीं, हमने के नहीं दिले। ये भी अजीब है कि जो राहत सामग्री आती है या राहत कोष में जो पैसा आता है तो कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। ये इन समस्या है। तो ये यहाँ पर इनका घर है तो इनको बाढ़ की रात के पैसा नहीं मिला, जैसा कि ये बता रहे हैं।